दरअसल पाकिस्तान को लेकर सेना ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान के निशाने पर स्वर्ण मंदिर था, यह बड़ा खुलासा सेना ने किया है और सेना की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो नापाक कोशिश की थी स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की, उस कोशिश को हमने नाकाम कर दिया। उसने जो भी हमला किया उसे हमने नाकाम कर दिया। स्वर्ण मंदिर पर आंच तक नहीं आने दी गई, यह कहना है सेना का। अमृतसर में आज भारतीय सेना ने एक डेमो भी दिखाया, कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन समेत भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन के हमलों से बचाया था। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत हुई तो भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता कितनी विकृत है ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो सेना ने अब ये नया खुलासा किया है। पाकिस्तान ने जो ड्रोन दागे, जो मिसाइलें दागी, जो बमबारी की LOC पर, उसकी जद में न केवल सिविलियन लोग थे बल्कि जो आस्था के स्थल हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे वो गिरजाघर हों, वो भी उसके निशाने में आए। उनको भी काफी नुकसान पहुंचा और उसमें कई लोगों की जान भी गई। सुनवाते हैं सेना ने कहा क्या है। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। गुरप्रीत, जरा खबर का ब्यौरा दें और क्या डिटेल्स मिल रही है इस बारे में। जी बिल्कुल, जो इनपुट्स आए थे उस वक्त यही आए थे कि जितने भी सिविल एरिया है, स्पेसिफिकली जो मिलिट्री स्टेशन है और जो रिलीजियस प्लेसेस है, उनको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद लगातार हमने देखा है कि ड्रोन मूवमेंट स्टार्ट होती है और अमृतसर की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अमृतसर के एयरपोर्ट के पास भी वहां पे ड्रोन की मूवमेंट दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं जैसे अभी बताया जा रहा है कि कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम ने, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है, उसके थ्रू हमने सभी की सभी मिसाइल और ड्रोन जो पाकिस्तान द्वारा भेजे जा रहे थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। और उस न्यूट्रलाइज में हमने देखा कि कैसे पूरे के पूरे एयर डिफेंस ने गोल्डन टेम्पल के अलावा और भी कई जगह पे जहाँ पे सिर्फ सिविल लोगों को टारगेट किया जा रहा था, वहां भी न्यूट्रलाइज किए। लगातार जो ड्रोन मूवमेंट थी वो ज्यादा जलंधर में भी देखने को मिली, क्योंकि वहां पे भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है, और बठिंडा में भी देखने को मिली। वहीं फिरोजपुर में भी मिलिट्री एरिया में ड्रोन मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन कुल मिला के जितने भी इनपुट्स आई थी उससे हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसने लगातार वहां पे न्यूट्रलाइज कर दिया और लोगों की जान बचाई। जान के अलावा जो भी बड़ा नुकसान होने वाला था उसको भी बचाया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सेना ने ये बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तान का नापाक इरादा स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने का था। लाखों लोगों की आस्था का वो केंद्र है और उसको निशाना बनाने की सोची थी पाकिस्तान ने, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम कर दी गई हवा में ही। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश भी हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। मुकेश, हमने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो उसके 2 दिन लगातार पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सिविल ठिकानों को और धार्मिक आस्था के केंद्रों को भी अपने निशाने की जद में लिया। तो ये जो अमृतसर पर हमले की नाकाम कोशिश उसने की थी, ये अटैक उसने कब किया और इसके बारे में और क्या डिटेल मिल पा रही है? क्या दोनों दिन लगातार उसने किया या फिर एक दिन किया? क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, ये तो हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये कोशिश है कि जो हमारे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, ऐसे तमाम जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहां पर पाकिस्तान लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि माहौल खराब हो। जम्मू के पास भी एक गुरुद्वारे को अटैक किया गया था और अब तक की जानकारी के मुताबिक 8 मई की रात में गोल्डन टेम्पल को अटैक करने की कोशिश की गई। 8 और 9 मई की रात ये जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से कि 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी मिसाइलों को नाकाम कर दिया जो गोल्डन टेम्पल की तरफ आ रही थी। ये भी जानकारी खुफिया एजेंसियों से मिली है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि जो हमारा शंकराचार्य मंदिर है श्रीनगर में, हरी पर्वत पर मां काली का मंदिर है, इसके अलावा वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है जम्मू में, इन 3 मंदिरों को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर भी लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे थे। ड्रोन में जो विस्फोटक होता है वो उसके साथ जो ड्रोन है वो भेजे गए थे, लेकिन उन तमाम ड्रोन्स को जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए मार गिराया गया और किसी भी मंदिर पर, किसी भी जो धार्मिक संस्थान है वहां पर कहीं भी कोई हमला सफल नहीं हो पाया। तो ये हमने रिपोर्ट किया था पहले कि किस तरह से श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर, श्रीनगर के ही हरी पर्वत में जो काली मां का मंदिर है वहां पर, और किस तरह से जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर पर पाकिस्तान की ओर से हमला करने की कोशिश की गई। क्योंकि पाकिस्तान में लगातार हमने कई वीडियोस देखे थे पाकिस्तान के, जहां वहां कई नेता ये कह रहे थे कि जो वहां के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको सेना टारगेट करे। और उसी कड़ी में ये जो कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई कि गोल्डन टेम्पल के अलावा कुछ मंदिरों को टारगेट करने की कोशिश की गई। और ये सारा जो हुआ ये 8 और 9 मई की रात में हुआ, लेकिन सेना ने वो सारे हमले नाकाम कर दिए, चाहे वो गोल्डन टेम्पल हो या फिर शंकराचार्य मंदिर हो, वैष्णो देवी माता का मंदिर हो या फिर काली मां का मंदिर हो, ये तमाम जो हमले हैं वो नाकाम कर दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।